बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिस पे हम हर किस्म की डिस्कस कर सकते हैं और हर किस्म की एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर किसी का इसमें भला हो रहा हो हमारी किसी बात से, तो हमें चाहिए कि हम उस मौजू पे जो है डिस्कस ज़रूर करें। तो आज मैं जिस मौजू पे डिस्कस कर रही हूँ वो है जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की जो ज़िंदगी है वो किस तरह ख़राब करते हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं जैसे जो लड़के होते हैं या वाइफ जो है वो मिलना चाहती है लेकिन वो जो अपनी अना में रहते हैं, अपनी अकड़ में रहते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे आज बात करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। देखें, आप लोग जो है अक्सर अभी आजकल जो है बहुत ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं कि रजब जो है आके जो है कभी कह रहे हैं कि मैंने जो है उसको डिवोर्स दे दी है, कभी वो कोई सॉन्ग गुनगुना रहे हैं, कभी स्टोरी डाल रहे हैं, वो कभी कुछ। तो यार आप लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं अपने ये जो यूट्यूबर्स जो हैं इस तरह की क्या एडवाइस दे रहे हैं अपने जो चाहने वालों को, अपने आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को। इस टॉपिक पे मैं बार बात कर रही हूँ, ये मैं कर भी चुकी हूँ। खैर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ये है कि अगर एक लड़की अपना घर बचाना चाहती है तो जो है इसमें किसका रोल ये होता है कि जो है वो आपस में मिलाप ना कराए। तो देखें, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अगर आपकी जो बहू है या वो लड़की जो है, कोई लड़की ये नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, और जो है अगर वो लड़की जो है मिलना चाहती है, वो चाहती है कि जो है हमारा आपस में पैचअप हो जाए, तो कि माँ से बढ़ के तो बच्चों को कोई एडवाइस नहीं कर सकता। और फिर आप लोग देख रहे हैं कि जो रजब हैं वो तो अपनी माँ की जो है बेइंतहा जो है मोहब्बत करता है। तो अगर उनकी माँ चाहे तो वो जो है अपने बेटे को समझा कर जो है बहुत से मसले मसाइल हल करा सकती हैं। तो जो है रजब ने, आप लोगों ने देख ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि रजब जब बीमार थे तो उन्होंने जो उनकी जो वाइफ है उन्होंने उसको फूल भिजवाए जिस पे जो है उसने आगे स्टोरी डाली और रजब ने, और फिर उनको जो है गुनगुनाते हुए टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा देखा भी गया। तो इसका मतलब है कि रजब के दिल में कुछ ना कुछ तो बात थी और वो चाहते थे कि जो है अच्छा है मेरा घर बचा रहे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रजब जो है लाइफ आगे रजब ने बहुत अलग अलग बातें करी ईमान के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और जो है फिर जो है उन्होंने ये कहा, फिर दूसरी वीडियो ये आई कि उन्होंने कहा मैं जो हूँ तीसरी डिवोर्स जो है पेपर भिजवा रहा हूँ। तो इस तरह जो है ये देखें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर एक लड़की घर बसाना चाहती है और अगर आपके कान जो है इस तरह के भरे जा रहे हैं कि ये है वो है, तो प्लीज़ 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 अपने बच्चों के खातिर जो है इस तरह की बातों को जो है अहमियत नहीं देनी चाहिए। और हर जगह हर घर में लड़ाई होती है, आपके माँ बाप की भी लड़ाइयाँ हुई होंगी जब आप बच्चे होंगे, आपने भी देखा ही होगा। तो जो है और फिर एक लड़की आके जो है फिर उसने लाइफ आके जो है कन्फेस किया, काफ़ी बातें बताई उसने। तो और वो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और आपको तो माशाल्लाह जो है बहुत खुश होना चाहिए कि आपको बहुत समझदार और बहुत पढ़ी लिखी लड़की मिली है। तो मैं मानती हूँ कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन आपको बहुत समझदार लड़की मिली थी और मिली है। अभी भी आपके पास चांस है कि आप जो है उससे जो है पैचअप कर सकते हैं। तो उसने आके बहुत सी बातें बताई लेकिन एक हदूद के दायरे में, उसने कोई जो है उल्टी सीधी बातें नहीं कही। और बल्कि मैं आपको थोड़ी आपको वीडियो भी दिखाऊंगी जैसे उस पर बहतान लगाया गया कि देखिए ये बहुत से मसले मसाइल हैं कि इस तरह की जो है ना बातें कही जाती हैं कि जो है वो अलग रहना चाहिए। ये है, देखिए हमारे इस्लाम में भी है, अगर लड़की अलग रहना चाह रही है तो हम उसको अलग लेके रह सकते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स की मोहब्बत अलग है, आप उसको पोषण दे दें, आप उसको कुछ ऐसा घर दे दें जो माँ बाप के घर के करीब हो। लेकिन उस लड़की ने आके लाइफ बताया कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती और मैं खुद जॉइंट फैमिली में से आई हूँ, तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि जो है जॉइंट फैमिली से जो है मैं अलग रहूँ और जो है मैं जो रह ही नहीं सकती अलग। देखें, मुझे पता है कि एक लड़की जब जॉइंट फैमिली से आती है या मिलके रहना चाहती है तो कभी भी वो ये नहीं चाहती कि जो है उसका जो है वो अलग रहे। तो उसके दिल में एक डर, एक खौफ होता है। तो मुझे ईमान की शक्ल में थोड़ा सा लगा कि जो है ना ये लड़की भी चाहती होगी कि नहीं और जो है हम सब मिलके रहें। तो देखिए छोटी मोटी और
बाकी तो अल्लाह जानता है कि क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन जो है किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और माँ बाप हो गए या कोई भी है जो इस तरह की बातें भड़का रहा है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो है ना इस तरह जो है अपने बेटों का या अपनी जो है घर के जो फ़र्द हैं उनका जो है घर ना तबाह किया जाए। बल्कि एक बच्चे के खातिर जो है आपको चाहिए कि आप जो है बहुत समझदारी से काम लें। देखें ईमान जो है बहुत समझदारी से काम ले रही हैं और वो जो है पैचअप करने का हर हाल में सोच रही है, और वो ये भी कह रही है कि प्लीज़ बड़ों में आके बात करें, आप इस तरह मेरी लाइफ को जो है इस तरह नहीं करें। और जो है आपने तो मजाक बना लिया तलाक को, मुझे तलाक नहीं हुई। एक लड़की इतनी बड़ी बात कभी नहीं कहती कि मुझे तलाक नहीं हुई है, लेकिन जो है अगर आपका कोई रास्ता नज़र आ रहा है पैचअप का, तो आपको चाहिए कि आप पैचअप करें, अपने लिए नहीं, अपने औलाद के लिए, अपने बेटों बच्चे के लिए। तो जो है इस तरह के जो पेरेंट्स हैं या इस तरह के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, प्लीज़ उनको सोचना चाहिए कि एक लड़के की ज़िंदगी जो है प्लीज़ आप उनको जो है एक तरीके से गुजारने दें। ठीक है, वो आपकी फैमिली का मेंबर है और आपको बहुत चाहता है, लेकिन आपको उसकी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर अब तो उसकी औलाद हो गई है, तो जो है मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है सबके बच्चों को आबाद रखे, खुश रखे। और जो है अगर कभी भी तलाक जैसा जो है जो तलाक जैसा जो वर्ड है कभी भी किसी की ज़िंदगी में ना आए, और अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है, ये तो सबको ही पता है। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है पेरेंट्स ही हों जो डिवोर्स दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर माँ बाप जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि जो है हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की मोहब्बत में जो है इस तरह के काम कर रहे होते हैं। और जबकि जो मतलब फैमिली है तो उनमें उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें काफ़ी लोग हैं, मतलब माँ बाप को तो है माँ बाप, उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं। और इसी तरह और फैमिली में भी ये होता है कि दूसरे लोग जो होते हैं वो कान भर रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता इंसान को कि वो किस तरह जड़ें काट रहे हैं। देखिए इस टॉपिक पे बात करने का मेरी यही मतलब था कि जो है ये बात आजकल जो है बहुत जो है फेमस हुई हुई है रजब और उसकी वाइफ की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को जो है मैं मौजू बना के जो है आपसे जो डिस्कस करूं। बच्चे हैं जो भी पेरेंट्स हैं, अगर इस तरह के मामला किसी के हुए हैं कि तलाक होने वाली है या लड़की अपने घर जाके बैठी हुई हैं या क्लैश हो गए हैं, तो प्लीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके खातिर जो है आप मिलने की कोशिश करें, यही सबसे बेहतरी है। और क्योंकि देखें वही वाली बात है, पेरेंट्स जैसा प्यार जो है वो बच्चों को कोई भी नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़के मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनकी बहुत जो है हालत ख़राब होती है, यानी कि उनको जो है बिल्कुल भी केयर उस तरह नहीं हो पाती है जिस तरह के जो पेरेंट्स मिलके कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए, यानी कि लड़कियां और लड़कों को चाहिए कि इस तरह के जो अगर मामलात हैं तो इसका कोई हल निकालें। और बड़ों को भी चाहिए कि इसमें जो है अपना किरदार बाखूबी अदा करें। और जो है मैंने इसीलिए इस टॉपिक को जो है डिस्कस किया है आप लोगों से कि अगर इस तरह के मामलात हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग अपने घर में देखें और मामलात को हल करने की कोशिश करें। देखें साल 2 साल में तो दिमाग कभी भी नहीं मिलते, चाहे वो आपकी खाला की बेटी है, मामू की बेटी है या कोई भी है, वो अगर कज़न भी आपकी वाइफ बन जाती है या आपके हस्बैंड बन जाते हैं, तो एक मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जिसको दिमाग को मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोगों को अपनी लाइफ को टाइम देना चाहिए, कम से कम 4 साल 5 साल देने चाहिए, फिर अल्लाह ताला जो है और मामलात हल से हल होते चले जाते हैं, करता चला जाता है अल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर जो है समझेंगे और से सुनेंगे, और जो इस तरह के अगर किसी के मामलात हैं तो बड़े उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और अगर बच्चे हैं तो वो भी जो है इसके मामलात को जो है समझेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप ख़ास तौर पे जो उनके लिए जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो जो है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।